दोस्तों, हमें स्कूल एंड कॉलेज में ये तो सिखाया जाता है कि कैसे हमें अच्छे से पढ़ाई करनी है और एक अच्छी जॉब लेनी है, लेकिन हमें फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में कोई भी नहीं सिखाता। हमें कभी भी ये नहीं सिखाया जाता है कि कैसे हम अपने पैसों को सेव एंड इन्वेस्ट कर सकते हैं और कैसे पैसों से पैसे बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कैरी सिगल द्वारा लिखी गई बुक व्हाई डिडंट दे टीच मी दिस इन स्कूल से कुछ ऐसे लेसन बताने वाला हूँ जो हमें स्कूल में नहीं सिखाए जाते। तो ऑथर कहते हैं कि वो जब 45 के एज में थे तो वो एज अ चीफ मार्केटिंग ऑफिसर काम करते थे और उस टाइम पर वो पूरी तरीके से फाइनेंशियली फ्री हो चुके थे। लेकिन ऑथर कहते हैं कि अगर उन्हें ये सब चीजें पहले ही पता चल जाती तो शायद वो 30s में ही पूरी तरीके से फाइनेंशियली फ्री हो जाते। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला लेसन आता है ऑलवेज लिव बिलो योर मींस। दोस्तों, क्या आपको पता है कि वॉरेन बफेट जो कि दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर है, उनकी नेटवर्क $100 बिलियन से भी ज्यादा है, लेकिन बावजूद इसके वो बहुत सिंपल लाइफ जीते। उनके पास जो घर है वो भी बहुत छोटा है और साथ ही वो जो फोन यूज करते हैं वो भी एक छोटा सा सैमसंग का फोन है। लेकिन एक बार एप्पल कंपनी ने उन्हें एक फ्री आईफोन गिफ्ट किया था, लेकिन फिर भी वो उसे यूज नहीं करते। वो कहते हैं कि मुझे इस फोन की जरूरत नहीं है, मेरा काम ही सैमसंग के फोन से चल जाता है। इसके अलावा अगर वो चाहे तो बहुत महंगा आईफोन ले सकते हैं और चाहे तो बहुत महंगा और आलीशान घर भी ले सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि लिव बिलो योर मींस, यानी कि आपको उन्हीं चीजों पर अपना पैसा स्पेंड करना चाहिए जो चीजें आपके लिए जरूरी है। आपको दूसरों को दिखाने या शो अप करने के लिए चीजें नहीं खरीदनी है। जब आप अपने लिए चीजें खरीदते हो और फिजूल में वो चीजें नहीं खरीदते हो जो आपके लिए जरूरी नहीं है, तो आप अपना बहुत सारा पैसा बचा लेते हो और ये आपको फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव करने के लिए बहुत हेल्प करता है। इसके बाद आता है लेसन नंबर 2, शॉर्ट टर्म गोल वर्सेस लॉन्ग टर्म गोल्स। ऑथर कहते हैं कि अगर आपको फाइनेंशियली फ्री बनना है या फिर मिलियनियर बनना है तो आपको लॉन्ग टर्म गोल्स की बजाय शॉर्ट टर्म गोल्स पर फोकस करना चाहिए। कई सारे लोग क्या करते हैं कि जब वो गोल्स बनाते हैं तो वो लॉन्ग टर्म गोल्स बना देते हैं और जब वो उन्हें पूरा नहीं कर पाते तो पूरी तरीके से हार जाते हैं और इस पर काम करना छोड़ देते हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं कि हमें सबसे पहले शॉर्ट टर्म गोल्स पर फोकस करना चाहिए। अगर आपको कोई चीज अचीव करनी है तो आपको उसे सबसे पहले शॉर्ट टर्म गोल्स में कन्वर्ट करना चाहिए। उसके बाद आपको उसके लिए काम करना है और आपका वो गोल रियलिस्टिक होना चाहिए। कई सारे लोग अनरियलिस्टिक गोल बना देते हैं जिससे वो कभी उन्हें पूरा नहीं कर पाते। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है और आपको उसे कितने टाइम में कंप्लीट करना है और आपको अपने गोल्स को शॉर्ट टर्म गोल्स में कन्वर्ट करना है। इसके बाद आप उसे अचीव कर लोगे। इसके बाद अगला लेसन है परचेस लास्ट ईयर मॉडल। जब भी मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो हम लोग ट्रेंड को फॉलो करने के चक्कर में प्रोडक्ट को जल्दी से जल्दी खरीदने की कोशिश करते हैं, लेकिन मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं उनमें पिछले साल के मुकाबले कोई खास डिफरेंस नहीं होता। अगर आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो आप लेटेस्ट प्रोडक्ट खरीदने की बजाय पिछले साल का मॉडल खरीद सकते हो। लाइक न्यू फोन, न्यू कार, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें हर साल कुछ खास चेंजेस नहीं दिखते। अगर आपको इनमें से कोई चीज खरीदनी है तो आप इनका पिछले साल का मॉडल खरीद सकते हो। जैसे कि हर साल नया आईफोन लॉन्च होता है तो लेटेस्ट आईफोन खरीदने के बजाय पिछले साल का या उससे पुराना आप आईफोन खरीद सकते हो। उसमें भी आपको कुछ फीचर्स को छोड़ के सारे फीचर्स सेम ही मिलते हैं और अगर आप ऐसा करते हो तो आप अपना काफी पैसा बचा लोगे, जिससे आप उसे बाद में इन्वेस्ट भी कर सकते हो। अगला लेसन है स्पेंड नाउ टू सेव लेटर। ऑथर कहते हैं कि कई सारे लोग अपना थोड़ा सा पैसा बचाने के लिए बहुत ज्यादा कंजूसी करते हैं और जिन चीजों पर उनको खर्चा करना चाहिए उन पर भी वो पैसा खर्च नहीं करते और उन्हें टालते रहते हैं। जैसे कि अगर उनके पास कोई कार होती है और अगर उस कार की कोई सर्विस बाकी होती है या उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो वो लोग उसे ठीक नहीं करवाते और अपना थोड़ा सा पैसा बचाने के लिए उसे टालते रहते हैं। लेकिन ऑथर कहते हैं कि अगर आपकी कार में कोई सर्विस है या फिर आपको किसी चीज की जरूरत है तो आपको उसे अभी खरीद लेना चाहिए। अगर आप उसे टालते जाओगे तो आगे जाकर उसका खर्चा और भी बढ़ जाएगा। इसके बाद 5th लेसन है मैरी द फाइनेंशियली राइट पर्सन। इसका मतलब है कि आपको किसी ऐसे लड़के या लड़की से शादी करनी है जिसको फाइनेंशियल नॉलेज हो, जिसको पता हो कि पैसों को कैसे सेव एंड इन्वेस्ट करना है, क्योंकि आपका पार्टनर आपकी फाइनेंशियली लाइफ पर बहुत इफेक्ट करता है। मैक्सिमम लोग शादी से पहले सामने वाले इंसान को फाइनेंशियली रिच दिखाते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा करते हो और शादी के बाद ये सारे प्रॉमिस पूरे नहीं कर पाते हो तो आपकी मैरिज लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए आपको अपने पार्टनर को आप फाइनेंशियली जैसे भी हो वैसे ही दिखाना चाहिए। लेकिन अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको अपने पार्टनर के बारे में सब कुछ जान लेना चाहिए, जैसे उसके फाइनेंशियल हैबिट क्या है और वो अपने पैसों को कैसे सेव करता है और स्पेंड करता है। इसके बाद अगला लेसन आता है इन्वेस्ट 50% फॉर योर इंक्रीज इनकम। आज के टाइम पर जो सबसे मेजर प्रॉब्लम लोगों में देखी जा रही है कि जब भी उनकी सैलरी बढ़ जाती है या उनकी इनकम
बढ़ जाती है तो साथ में वो अपना खर्चा भी बढ़ा लेते हैं। लेकिन ऑथर कहती है कि आपको ऐसा नहीं करना है। इसके लिए ऑथर एक एग्जाम्पल देते हैं। मान लो अभी आपकी सैलरी 10,000 रुपए है और अब वो बढ़कर 15,000 रुपए हो गई है, तो आपको उन एक्स्ट्रा 5,000 रुपयों को कहीं पर खर्च नहीं करना है, बल्कि उस 5,000 में से 50% यानी कि 2,500 रुपए आपको इन्वेस्ट करना है और बाकी पैसों को आपको अपने एक्सपेंसेस में खर्च करना है। और जब आप ये चीज कंसिस्टेंसी के साथ करोगे तो यह आपको फाइनेंशियली फ्रीडम की ओर ले जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टिंग में कंपाउंडिंग का यूज होता है। और अगर आपको कंपाउंडिंग के बारे में जानना है तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना के रखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जाके देखिए। इसके बाद अगला लेसन है डेवलप अ बजट। ऑथर का एक कोट है, व्हाट यू कैन मेजर यू कैन मैनेज, व्हाट यू डोंट मेजर यू कांट मैनेज। इसका मतलब है कि जो चीज आप मेजर नहीं कर सकते उसे आप मैनेज भी नहीं कर सकते। और किसी चीज को मेजर करने के लिए ऑथर हमें कुछ स्टेप बताते हैं। DTA, D फॉर डेवलप, T फॉर ट्रैक एंड A फॉर एनालिसिस। डेवलप में आपको सबसे पहले एक पेपर की शीट लेनी है और उसमें आपको 2 सेक्शन बनाने। सबसे पहला आता है इनकम और दूसरा आता है एक्सपेंसेस। इनकम में आपको लिखना है कि आपके पूरे साल में कहाँ से पैसा आता है, लाइक सैलरी, बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट रिटर्न, रेंटल इनकम और भी जहाँ से आपका पैसा आता है उसे आपको इनकम वाले सेक्शन में लिखना है। उसके बाद आपको एक्सपेंसेस वाले कॉलम में लिखना है कि आने वाले साल में आपका पैसा कहाँ पर खर्च हो रहा है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, फूड एक्सप्रेस, ऐसे बहुत सी चीजें जो आपके एक्सपेंसेस में आती है उसे आपको सेकंड वाले कॉलम में लिखना है। इसके बाद आपको उन दोनों को कंपेयर करना है कि कौन सी चीज ज्यादा है। अगर आपके एक्सपेंसेस आपकी इनकम से ज्यादा है तो आप फाइनेंशियली ट्रबल में हो, लेकिन अगर आपकी इनकम एक्सपेंसेस से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि आप सही डायरेक्शन में हो। इसके बाद दूसरा स्टेप आता है ट्रैक। जब आपको पता चल जाता है कि आपकी इनकम कितनी आ रही है और आपका खर्चा कितना हो रहा है तो फिर आपको इनको ट्रैक करना है। लेकिन इसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जैसा हमने प्लान बनाया था वैसा तो बिल्कुल नहीं होता और यहीं पर मैक्सिमम लोग क्विट कर जाते हैं। लेकिन आपको ट्राई करना है कि कहाँ पर आपका पैसा खर्च हो रहा है और कहाँ से आपका पैसा आ रहा है। इसके बाद अगला स्टेप है एनालिसिस। जब आप अपने पैसों को ट्रैक कर लेते हो कि कहाँ से आपका पैसा आ रहा है और कहाँ पर आपके एक्सपेंसेस में पैसा जा रहा है, इसके बाद आपको उसे एनालाइज करना है। तो आपको आपकी गलतियों का पता चलेगा कि कहाँ पर आप गलतियां कर रहे थे और कहाँ पर आप अपनी इनकम का मैक्सिमम पार्ट फालतू में खर्च कर रहे थे, और फिर आप उसे बाद में रोक कर अपनी इनकम को बढ़ा सकते हो और अपना खर्चा कम कर सकते हो, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली बन पाए। इसके बाद अगला लेसन है गेट रिच स्लोली। ऑथर कहते हैं कि जितने भी लोग रिच या फाइनेंशियली फ्री बने हैं उनमें से 99% लोग एकदम से अमीर नहीं बने हैं। उनको अमीर बनने में टाइम लगा है। उन्होंने जीरो से स्टार्ट किया था और आज वो अमीर है, तो उसके लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी है। लेकिन कई सारे लोग चाहते हैं कि वो कल के कल अमीर हो जाए, लेकिन अगर आप किसी शॉर्टकट से जल्दी अमीर बन जाते हो तो भी आप बहुत जल्दी गरीब बन जाओगे। जो भी लोग लॉटरी से अमीर बनते हैं वो कुछ ही सालों में वापस से गरीब बन जाते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ अमेजिंग लेसन जो हमें स्कूल एंड कॉलेज में नहीं सिखाए जाते। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे किसी न्यू टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।